अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और नॉवेल शहरक को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ शहरक की न्यू एपिसोड। और मरवा ने तो साइम की बैंड बजा रखी है और किसी तौर भी मरवा जो है ना साइम को भाव नहीं दे रही है। और साइम बेचारा जो है ना मासूम सा मेरा हीरो ख्यालों की दुनिया में ही गुम रह के बस सोचता रहता है। मरवा ने उसे कुछ करने जोगा छोड़ा ही नहीं है कि वो कुछ करे। अब देखते हैं कि मज़ीद आज की एपिसोड में कैसे ख्वार करती है मरवा साइम को। साइम बेचारा मेरा मासूम सा बच्चा मरवा इतनी वाइल्ड है कि बेचारा मेरा मासूम सा हीरो जो है ना वो चुप ही कर जाता है, उसको कुछ मौका ही नहीं मिलता है। अब देखते हैं कि मरवा कैसे जिद करती है मज़ीद आज की एपिसोड में। तो आज की एपिसोड देखने के लिए आपको सबसे पहले काम करना है, भाग कर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। नॉवेल है शहरक, राइटर है अनीता, एपिसोड नंबर है 3। $70। ये कहते हुए उसने बिल साइम की तरफ बढ़ाया। तो फाइनली जॉब मिल गई, साइम ने कार्ड उसको देते हुए कहा। इससे मतलब आपको लहजा बहुत ही सख्त था। मरवा ने कार्ड स्कैन किया और शॉपिंग बैग साइम के हवाले किया। आखिर मसला क्या है मुझसे? वो भी सवालिया नजरें जमाए उसकी तरफ देखने लगा। क्या मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं कर सकता? साइम ने शॉपिंग बैग पकड़ते हुए कहा। नहीं कर सकते। लहजे में कोई बदलाव नहीं था। उसने गुस्से से जवाब दिया और दूसरी तरफ चली गई। साइम शायद उसे रोकना चाहता था लेकिन कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? कभी तुम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देती हो, कभी तुम काउंटर छोड़कर इधर आ जाती हो। तुम यहाँ पिकनिक पे नहीं आई। उस्मान ने मरवा को पास खड़े देखकर कहा। तुम्हारे साथ साथ ये मुझे भी निकाल देंगे। अब जाओ, देखो कस्टमर आए हैं। उस्मान उससे अच्छा खासा तंग आ चुका था। मुझे ज्यादा एडवाइस मत दो, मुझे पता है काम कैसे करते हैं। मरवा ने उस्मान से बात करते हुए पीछे मुड़कर देखा। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि साइम चला गया है, वो काउंटर पर वापस आ गई। साइम बाहर हाथ में कॉफी लिए कैफे एरिया में बैठा हुआ था लेकिन उसका ध्यान मरवा की तरफ था। वो शायद उससे बात करना चाहता था लेकिन अपनी अना की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। मुझे इस साइज में थोड़ा फर्क लग रहा है। साइम ने शर्ट शॉपिंग बैग से बाहर निकाली और उसे देखने लगा। मुझे तो फिट लग रहा है यार, साइम नौरोज ने बेध्यानी में जवाब दिया क्योंकि उसका सारा ध्यान सामने बैठी लड़कियों में था और यही उसका रोज का काम था। साइम ने एक नजर उन लड़कियों को देखा और फिर नौरोज को देखकर स्माइल पास की और शॉप की तरफ चला गया। मरवा ने साइम को इधर आते देखा तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कोई इंसान इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? वो अपने आप से बातें कर रही थी। डियर, साइम शाइस्तगी से बोला था, शायद रद्द अमल के डर से। मुझे ये चेंज करवाना है। साइम ने शॉपिंग बैग काउंटर पर रखा। यहाँ चेंज की कोई पॉलिसी नहीं है, जो चीज एक दफा ले लो तो वो ले लो, उसने रूडली जवाब दिया और शॉपिंग बैग उसकी तरफ कर दिया। अच्छा ऐसा है तो फिर मैं ओनर से बात करता हूँ। साइम ने बाजू में पहनी चेन को शहादत की उंगली में फोल्ड करते हुए कहा। लगता है बहुत गुरूर है आपको आपके पैसे पर। मैंने कहा चेंज नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। मरवा ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। वेयर इज द शॉप ओनर? साइम ने एक स्टाफ मेंबर को मुखातिब करते हुए कहा। यस सर, मे आई हेल्प यू? सामने खड़ी लड़की साइम के पास आई। आई वॉन्ट टू मीट शॉप ओनर। साइम ने मरवा को देखते हुए उस लड़की को जवाब दिया। वो शायद उसे डराना चाहता था। साइम की नीयत उसे थोड़ा तंग करना था और उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। What happened to you, sir? सामने से आते एक आदमी ने साइम से पूछा जो उस शॉप का ओनर था। Nothing। साइम के आधे अल्फाज उसके मुंह में ही थे। अभी के सामने खड़ी एक स्टाफ मेंबर लड़की ने सारा माजरा ओनर को सुना दिया जो शायद साइम को इम्प्रेस करना चाहती थी।
अब तुमने क्या कर दिया है? आज तुम्हारा पहला दिन है, मुझे लगा ही था तुम कोई गड़बड़ करोगी। उस्मान काउंटर पर लगे मजमा को देखकर फौरन उसके पास आया और आते ही शुरू हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ मरवा तक थी। वो सरगोशियों में बात कर रहा था। शॉप ओनर ने एक नज़र साइम को देखा और समझ गया कि वो एक बहुत ही अपर क्लास फैमिली से है। से सॉरी टू सर, शॉप ओनर ने मरवा से सख्ती से बात की। मरवा ने एक नज़र साइम को देखा जो मुसलसल उसे ही देख रहा था, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहता था, और ऐसा हो जाएगा उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। नो नीड, इट्स ओके। साइम ने बात को यही खत्म करना चाहा। से सॉरी टू सर मिस मरवा, शॉप ओनर ने फिर से दोहराया। आई एम सॉरी, वो डरते हुए एकदम से बोली। उसने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। उसका दिल तो चाहा कि यहाँ से चली जाए, लेकिन उसे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी और उसके लिए बहुत ज़रूरी भी थी, तो उसे मजबूरी में सॉरी कहना पड़ा, क्योंकि जब हालात आपके बस में नहीं होते तो आपको अल्फाज भी लोगों की मर्जी के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यही दुनिया का उसूल है। साइम को इस टाइम खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये कभी भी नहीं चाहता था। साइम जब तक फेरी में रहा मरवा को देखने के बहाने ढूंढता रहा और मरवा उससे छुपती रही। मरवा ने घर आते ही सारा किस्सा सायरा को सुनाया। चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारी जॉब तो नहीं गई, और तुम्हें ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। सायरा सारी दास्तान सुनने के बाद मरवा को तसल्ली दी। सायरा भी अभी ही काम से वापस आई थी। मरवा जो सोफे पे टेक लगाए लेटी हुई थी, गहरी सोच में गुम थी। उसने थोड़े से बाल अपने हाथ में लिए हुए थे जिन्हें वो गोल गोल घुमा रही थी। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मरवा ने प्लेट से एक काजू उठाया और उसे चबाने लगी। काश मेरे बस में होता मैं उसको। मरवा कुछ कहते कहते चुप हो गई क्योंकि उसका फोन साउंड करने लगा था। हाँ अलीज़े बोलो। और मुझे जॉब मिल गई है। मरवा ने फोन कान के साथ लगाते ही अलीज़े से बातें करना शुरू कर दी। मेरी तो समझ से बाहर है, तुम कब से लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। नौरोज ने साइम को देखते हुए कहा, जो समंदर के किनारे बैठा उसको मरवा के बारे में बता रहा था। कोई चक्कर नहीं है। उसने ब्लू शर्ट पहनी थी जिसकी आस्तीन को कोनियों तक फोल्ड किया हुआ था। साइम ने एक पत्थर उठाकर समंदर की तरफ फेंका। बस मेरी उससे मुलाकातें अच्छी नहीं रही, शायद इसी बात का दुख है। ये कहते हुए वो उठ गया। चलो चलते हैं। दोनों गाड़ी की तरफ जाने लगे जो थोड़ा फासले पर ही खड़ी थी। वो मुझे लेने नहीं आया और आप मेरी शादी के ख्वाब सजाए बैठी हैं। महरोज फोन कान के साथ लगाए चहलकदमी करते हुए बात कर रही थी। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। पता नहीं किस बात का गुरूर है। उसने व्हाइट टॉप पहना हुआ था, बाल खुले हुए थे और हील्स पहनी टहल रही थी। उसका रंग दूध की तरफ सफेद था। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ भी करके साइम के दिल में अपनी जगह बनाओ। मर्दान फैमिली की बहू तुम ही बनोगी। दूसरी तरफ से आवाज आई। महरोज और साइम की दोस्ती बहुत अच्छी थी, पर साइम उसे दोस्ती की नज़र से ही देखता था और महरोज उससे मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन वो साइम की जिंदगी में जबरदस्ती मुसल्लत होना चाहती थी। साइम ने कमरे की लाइट ऑफ की हुई थी। बस एक लैंप ऑन था जिसकी रोशनी बस बेड तक थी। उसके जहन में भी अभी तक मरवा चल रही थी कि उसकी नज़र सामने डायरी पर पड़ी जो अगले ही लम्हे उसके हाथ में थी। मैं पहले हर खूबसूरत लम्हे को कैद करना चाहती थी। मुझे कुछ भी बदलने से डर लगता था, किसी के आने से, किसी के जाने से। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लूं कोई भी लम्हा ठहरता नहीं था। और फिर मुझे समझ आ गई कि हम लम्हों को कैद नहीं कर सकते। किसी को आने से, किसी को जाने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा मानना है दुनिया में मौजूद हर चीज़ एक मंजिल की मुसाफिर है और हर कोई अपनी मंजिल की तरफ रवा है। साइम एक पेज से दूसरे पेज पढ़े जा रहा था और ना जाने कब तक पढ़ता रहा था। सुबह नाश्ते के टेबल पर सभी मौजूद थे। यहाँ तो घर आए मेहमानों को वेलकम भी नहीं किया जाता। महरोज ने साइम को टेबल की तरफ आते देखा तो यकदम बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी मैं थोड़ा मसरूफ था। कैसी हो तुम और सफ़र कैसा रहा? साइम ने चेयर पीछे करते हुए कहा और अगले ही लम्हे उसके सामने बैठ गया। मैं ठीक हूँ, तुम तो पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। आंटी लगता है आपका बेटा सारा दिन जिम में ही गुजारता है। मेरा बेटा तो शुरू से ही हैंडसम है। इरम ने ब्रेड के स्लाइस साइम को सर्व करते हुए कहा।
ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी खुद पे इतना ध्यान नहीं दिया। साइम ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा तो उसने मुंह बना लिया। कल वो फिर पैसे लेने आया था। अलीज़े किचन में बर्तन सेट कर रही थी। मैं आज मरवा को फोन करूंगी, कुछ ना कुछ तो भेज ही देगी। नहीं, अगर उसके पास होते तो वो खुद ही भेज देती। मैंने दुकान वाले राशिद से बात की है, कुछ ना कुछ कर ही देगा। दादा जान सहन में बैठे चाय पी रहे थे। ज्यादा फैसला नहीं था तो वो आराम से अलीज़े को सुन सकते थे। मेरा ख्याल है हमें मरवा से बात कर लेनी चाहिए, उसने फिर से कहा। सुबह के 9 बजे से हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को बहुत खुशगवार बना रखा था। मरवा हाथ में छतरी पकड़े रोड के किनारे टैक्सी का इंतजार कर रही थी। उसने सुर्ख कोट पहना हुआ था, बल्कि ब्लैक टॉप के नीचे जीन्स थी। थोड़ी ही देर में उसके पास एक काले कलर की गाड़ी रुकी। मरवा ने हाथ में पकड़ी छतरी को छोड़ा ऊपर किया और गाड़ी को देखने लगी। उसके शीशे ब्लैक थे तो उसे कुछ नजर नहीं आया। आज टैक्सी में मिलना मुश्किल है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, साइम गाड़ी से उतरते बोला। मुझे लगता है आपको इज्जत रास नहीं है, आप हर बार मेरे सामने क्यों आ जाते हैं। मरवा गुस्से से बोलती हुई 2 कदम पीछे हो गई। मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद चली जाऊंगी। उस दिन के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, साइम ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा। और मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। ये मुलाकातें सिर्फ एक इत्तेफाक है, साइम ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। और बस मैं यही बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कुछ भी क्लियर करने का। आप कल भी मेरे लिए अजनबी थे और आज भी अजनबी हैं, और मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। उसने हाथ में पकड़ी छतरी के इशारे से उसे ये बात समझाई। साइम मर्दान, मुझे आपके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज आप जाएं। प्लीज आप जाएं यहाँ से। मरवा ने फौरन साइम को टोका और रोड पे नजरें घुमाने लगी, लेकिन उससे दूर दूर तक कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। देखें, मैं फेरी ही जा रहा हूँ, मुझे टैक्सी वाला ही समझ के आ जाए। मुझे नहीं लगता अभी यहाँ कोई टैक्सी आएगी। साइम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो उससे बात क्लियर करना चाहता था। अगर आज भी लेट हो गई तो नौकरी जाती रहेगी। मरवा कुछ देर सोचने के बाद गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि शायद वो नहीं चाहती थी कि उसकी जॉब जाए। सीट बेल्ट बांध लो, साइम ने एक नजर उसे देखा, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने ब्लैक ऑफिस सूट पहना हुआ था जो उसे बहुत सूट कर रहा था। अगर यहाँ कोई और लड़की होती तो शायद एक बार कहने से उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। उस दिन के लिए सॉरी। एक नजर मरवा को देखने के बाद साइम ने अपनी बात शुरू की। मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। आप जैसों को किसी चीज का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि आपको जीरो से स्टार्ट नहीं लेना पड़ता, सब कुछ सजा सजाया मिल जाता है। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ। साइम का ध्यान रोड पर था। वो 80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। शायद वो इस सफर को खत्म नहीं करना चाहता था। रेड कलर काफी सूट करता है, साइम ये कहे बगैर नहीं रह सका, या शायद उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे उससे क्या बात करनी चाहिए। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? गाड़ी को रोको अभी, और इसी वक्त तुम जैसा बेगैरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। माइंड योर लैंग्वेज डियर। साइम ने गाड़ी को तेजी से ब्रेक लगाई थी। अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मरवा ने ये कहते ही गाड़ी से उतरना चाहा, पर साइम ने गाड़ी लॉक कर दी थी। इसे खोलो, वो घबराते हुए बोली, और फिर से डोर खोलना चाहा। उसका हाथ डोर होल्डर पर था। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम इतना गलत सोचती क्यों हो? मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ और तुम सर पर चढ़े जा रही हो। क्या समझती हो खुद को? साइम की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। आपसे तुम पर आ गए, उससे आगे जाते भी तुम्हें देर नहीं लगेगी। यही तमीज है तुम्हारी। इसे खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। मरवा का हाथ अभी तक डोर होल्डर पर था। वो उसे मुसलसल प्रेस कर रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। साइम कुछ कहते कहते रुका और फिर गाड़ी का लॉक खोलकर उसको जाने का कहा, लेकिन मरवा लॉक खोलते ही गाड़ी से उतर गई। साइम भी तेजी से गाड़ी को स्टार्ट करते वहां से जा चुका था। मैं जब से आई हूं उसने सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की। महरोश और इरम लाउंज में बैठी हुई थी।
स्वीटी, तुम जानती हो वो आजकल कितना मसरूफ है। हारून भी बहुत कम टाइम देते हैं घर को, काम का बर्डन कुछ ज़्यादा ही है, बस इसीलिए। इरम ने बात करते करते पीछे देखा तो साइम बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा था। लो, साइम भी आ गया। बेटा यहाँ आओ। वो इस टाइम शदीद गुस्से में था। वो कुछ कहे बगैर अपने रूम में चला गया और दरवाज़ा बुरी तरह बंद किया। तो देख लिया आपने, महरोश ने उसे जाता देख और अपनी जगह से उठ गई। शायद उसे मेरा आना ही बुरा लगा है। देखो, बिजनेस प्रॉब्लम हो गई, कोई तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। मैं आज ही उसके डैड से बात करती हूँ। इरम ने महरोश का हाथ पकड़ा और उसे दोबारा बैठने का इशारा किया। लगता है काम में दिल नहीं लगा। मरवा को गुमसुम देखकर उस्मान ने कहा, खैर तो है, वो अब काउंटर पर आ चुका था। कुछ नहीं, बस तबीयत नहीं ठीक थी। ये कहते वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। उस्मान ने एक दफा फिर पूछने की कोशिश की। बोला तो है कुछ भी नहीं, बस तबीयत नहीं ठीक। ये कहते हुए उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इस बार उसका लहजा सर्द था। रात अपने दूसरे हिस्से में डाल चुकी थी। मरवा हाथ में लैपटॉप लिए बालकनी में बैठी गहरी सोच में गुम थी। वो काफी देर साइम के बारे में सोचती रही। वो लैपटॉप पर नजरें जमाए मुसलसल लिखे जा रही थी। उसके दोनों हाथ लैपटॉप के टच बोर्ड पर थे। मरवा, सायरा आवाज देते हुए उसके पास आई। आज सोने का इरादा नहीं है? और ये क्या हर वक्त तुम लिखती रहती हो? उसने लैपटॉप को देखते हुए कहा। नहीं, आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, और पता नहीं ऐसा क्यों है। मरवा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? सायरा सामने पड़े टेबल पर बैठ गई। बताओ क्या हुआ है? क्या फिर से तो नौकरी नहीं चली गई? नहीं बाबा, मरवा ने ना में सर हिलाया। मैंने तुम्हें बताया था ना उस लड़के के बारे में, वो बड़ी सी गाड़ी वाला। सायरा ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। थोड़ी ही देर में मरवा ने सारा किस्सा सायरा को सुना दिया। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सायरा ने दोनों पांव टेबल के ऊपर रखे और तसल्ली से बैठ गई। तुमने भी ठीक सुनाया। मेरा तो बस नहीं कर रहा था कि उसका गला दबा दूं। मरवा को फिर से वही मंजर याद आ गया था। दूसरी तरफ साइम भी नौरोज को दास्तान सुनाने में मसरूफ था। तो तुम्हें जरूरत क्या थी उसके पीछे जाने की? नौरोज, जो हाथ में मोबाइल पकड़े सोफे पे बैठा था, एकदम से चौंक कर बोला। तुम्हें बताने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने फालतू के आइडियाज दो। बस मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत किया है। साइम ने व्हाइट कलर की लूज शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ब्लू जीन्स। मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। साइम खिड़की के पास खड़ा था, पीछे मुड़ते हुए बोला, और मैंने भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो काफी हर्ट हुई होगी। साइम ने दीवार के साथ टीक लगाई और एक लंबी सांस ली। उसे अपने किए हुए पे बहुत पछतावा था, लेकिन अब वो उसका सामना भी नहीं करना चाहता था। शायद ये ईगो की वजह से था। तो ठीक है, जाके उससे माफी मांग लो। नौरोज मुसलसल मोबाइल में मसरूफ था और साइम की बातों में उसका खास ध्यान नहीं था। अब ऐसा भी नहीं है। साइम ने उसको मोबाइल में मसरूफ देखकर बात खत्म करना चाहिए। हाँ यार, इस मोहब्बत जैसी बला से दूर ही रहना, सुना है जानलेवा होती है। नौरोज ने साइम को आंख मारते हुए कहा। दिन यूं ही गुजरते गए, लेकिन साइम किसी तरह मरवा से बात करना चाहता था। उसे लगता था शायद वो वक्त के साथ उसे भूल जाएगा, लेकिन कभी कभी वक्त भी इंसान का साथ नहीं देता। वो दिन ब दिन उसके और करीब आ रहा था। वो दिन रात उसकी सोचों में गुम रहता था। ऐसी कोई बात नहीं दादा जान, और अभी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा कर्ज उतार दूंगी। मरवा मोबाइल कान के साथ लगाए किचन में चाय बना रही थी। बस तुम अपना ख्याल रखना, परदेश बहुत सख्त होता है। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहता है। दूसरी तरफ से आवाज आई जो काफी कपकपाती हुई थी। आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। बस आप अपना ध्यान रखो, बाकी किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मरवा ने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था और दूसरे हाथ से चाय कप में डाल रही थी। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ, मुझे सायरा की कॉल आ रही है। मरवा ने मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए कहा, जो सायरा का नाम शो कर रहा था।
मरवा की बच्ची कहाँ गुम हो? कब से कॉलें कर रही हूँ। यार यहाँ किसी घर में एक फंक्शन है, हमारे रेस्टोरेंट को ऑर्डर मिला हुआ है, स्टाफ कम पड़ रहा है, तुम भी आ जाओ, बस 3-4 घंटे का काम है, 120 की शिफ्ट है। अच्छा, परवाने को सोचा और फिर आने की हामी भर ली। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़ी सी कोठी के सामने आके रुकी, जो किसी महल से कम नहीं थी। यार ये तो बिल्कुल एक महल जैसी है, सायरा ने कोठी को चारों तरफ से देखते हुए कहा, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े ग्लोब्स लगे हुए थे। बहुत ही शानदार घर था। मरवा बिल्कुल खामोश थी, वो भी खामोशी से घर का मुआयना कर रही थी। दरअसल ये घर साइम का ही था। आज साइम की अम्मी ने महरोश की वेलकम पार्टी रखी हुई थी। वो दोनों भी अभी लाउंज में बात ही कर रही थी कि इरम बेगम को अपने पास आते देखा, जिनकी उम्र तो ज्यादा थी पर फैशन 20 साल लड़की वाले थे। इरम ने खुद को बहुत मेंटेन रखा हुआ था और वो एक बहुत ही मगरूर औरत थी। तुम दोनों भी यहाँ काम करने ही आई हो, कुछ ही देर बाद गेस्ट आ जाएंगे, तो क्या हम आपका इंतजार करें कि आप कब फ्री होंगी तो कुछ अरेंजमेंट करेंगी? वो मैम, हम बस आ ही रहे थे, सायरा ने जल्दी से जवाब दिया और मरवा का हाथ पकड़कर आगे चलने लगी। 1 मिनट, तुम दोनों में से एक ऊपर महरोश के कमरे में जाए, रेडी होने में उसकी मदद करें, इरम ने दोनों को रोकते हुए कहा। इरम काफी गुस्से से बात कर रही थी और मरवा पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही थी। मरवा तुम चली जाओ, मैं नीचे देख लेती हूँ। ये क्या ड्रामा है यार, मुझे नहीं करना, मैं जा रही हूँ। यार जानी, $120 की बात है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। सायरा ने मरवा को थपकी दी। मरवा ने रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म पहना था, जिसकी शर्ट मल्टी कलर में थी। ऊपर रेस्टोरेंट का टैग लगा था और नीचे उसने जीन्स पहनी हुई थी। बालों की ऊंची पोनी बांधी हुई थी। एक लट दोनों तरफ से बाहर थी, जो काफी सूट कर रही थी। मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मरवा ने महरोश की डोर को नॉक करते हुए कहा। हाँ हाँ आ जाओ। मरवा को देखते ही महरोश समझ गई थी कि वो उसकी हेल्प के लिए आई है। मरवा ने महरोश के कमरे को गौर से देखा, जो बहुत ही आलीशान था। जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद थी। थोड़े ही टाइम में मरवा और महरोश की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जरा बताओ, ये मुझ पे कैसा लगेगा? ये तो आप पे बहुत सूट कर रहा है, मरवा ने झूठी तारीफ करते हुए कहा। आपकी मॉम आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है आपके लिए। अरे वो मेरी मॉम नहीं है, वो तो मेरी होने वाली मदर इन लॉ है, महरोश ने अकड़ाते हुए कहा। तुम जानती हो मेरे फियांसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उस पे हजारों लड़कियां मरती हैं, लेकिन वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ये कहते हुए उसने बालों से एक बाल अलहदा किया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। मरवा ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया था। आज मैंने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी है, मसरूफियात में काफी दिन गुजर गए। ये डायमंड सेट आज तुम उसे गिफ्ट करोगे। मैं किस लिए और क्यों गिफ्ट करूंगा? साइम, जो लैपटॉप सामने रखा काम में मसरूफ था, एकदम से बोला। मॉम, आपको समझना बहुत मुश्किल है, मैं एक दफा कह चुका हूं कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बस नहीं है। मेरी जान, सिर्फ आज का दिन अपनी मॉम की इज्जत रख लो। इरम के बहुत इसरार करने पर साइम रजामंद हो गया। यह गिफ्ट मैं उसे अभी जाके दूंगा, क्योंकि मेरा पार्टी अटेंड करने का कोई मूड नहीं है। ये कहते हुए साइम ने डब्बा इरम के हाथ से लिया और रूम से बाहर चला गया, जैसे वो उसका काम को बस खत्म करना चाहता हो। तुम एक काम करो, इस ड्रेस को वार्डरोब में रख दो। महरोश ने मरवा के हाथ में कपड़े थमाते हुए कहा, जिससे अगले ही लम्हा वो वार्डरोब में रखने के लिए चली गई थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम लड़कियां भी कितना टाइम लेती हो। ये लो तुम्हारे लिए। साइम ने डब्बा महरोश की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने फौरन ही ले लिया और खोल के देखने लगी। वाह, ये कितना खूबसूरत है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरे लिए लिया है। महरोश ने डायमंड के सेट पर उंगलियां फेरते हुए कहा। अब ले आए हो तो पहना भी दो, ये ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। साइम ने कुछ सोचा और फिर डब्बे में से नेकलेस उठा लिया। अब वो बस शायद अपनी जान छुड़ाना चाहता था। महरोश ने मुंह का रुख दूसरी तरफ किया और एक तरफ से बालों को आगे कर लिया। साइम बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। मैंने कपड़े रख दिए हैं। मरवा बेध्यानी में कमरे में दाखिल हुई। मरवा के देखने से पहले साइम ने उसको देख चुका था। उसको देखते ही साइम ने घबराहट में हार को डब्बे में रख दिया।
मरवा ने भी उसे देख लिया था। आई एम सॉरी, मुझे नॉक करना चाहिए था। मरवा के हाथ मुसलसल काम रहे थे। वो एक नज़र साइम को देखती तो एक नज़र महरोश को। हाँ ये तो है, तुम्हें नॉक करना चाहिए था। महरोश को उस पर सख्त गुस्सा था। उसने उसका स्पेशल मोमेंट खराब किया था। ऐसी कोई बात नहीं, साइम ने महरोश की बात काटते हुए कहा। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। साइम की समझ से बाहर था कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, मरवा कमरे से बाहर चली गई थी। वो भी साइम को देखकर काफी घबरा गई थी। उसने अपना हाथ दिल पर रखा हुआ था जो बहुत जोर से धड़क रहा था। सायरा यहाँ से चलो। वो अगले ही लम्हे सायरा के पास आ गई थी। उसने अल्फाज को जोड़ते हुए एक जुमला मुकम्मल किया। क्यों, क्या हुआ? सायरा ने हाथ में कुछ फूल पकड़े हुए थे। उसने फौरन उनको एक साइड पे रखा और मरवा को देखने लगी जो उसे काफी घबराई हुई महसूस हो रही थी। ये तुम्हारे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? सायरा ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। ये साइम का घर है। उसने हाथों को उसके हाथों की गिरफ्त से बाहर निकालते हुए कहा और घर की तरफ इशारा किया। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे वो जिंदा इंसानों को खाता हो। सायरा एक कदम उठाते हुए बिल्कुल उसके पास आ गई। हम यहाँ काम करने आए हैं। यहाँ कौन रहता है कौन नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सायरा ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा और हल्की सी थपकी दी। मरवा कुछ ही देर में रिलैक्स हो गई थी और दोबारा काम करने लगी थी। ये फाइल तुम दोनों में से कोई ऊपर छोड़ आए। ब्लैक पैंट कोट में मलबूस एक आदमी उन दोनों के पास आया और नीले रंग की फाइल उनकी तरफ बढ़ाई जिसे अगले ही लम्हे मरवा ने पकड़ लिया। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने रिव्यू का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड के एंड में मेरी बारिश तुम नॉवेल का स्नीक पीक लगा रही हूँ। प्लीज़ इस नॉवेल को देखिएगा, ये भी आपको अच्छा लगेगा। ये भी इसी चैनल पर चल रहा है। फिर मिलूंगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।